नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी एसएससी का समान अध्ययन पढ़ा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के। आज दोस्तों हम लोग जैन एवं बौद्ध धर्म, भागवत धर्म एवं शैव धर्म से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं 2023 ने एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आप लोगों ने डेटें देख ही ली होंगी। जिस जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो के शिष्य थे शिव के। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, कनिष्क। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है, मृत्यु। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध धर्म द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थीं? 16। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है बुद्ध को। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? बौद्ध धर्म से। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, जैन समुदाय। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, जैन समुदाय। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे बसवन्ना के। तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी पटलिपुत्र में। 4 महान सत्य की अवधारणा है बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है जैन धर्म से। वह राज्य जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, बिहार। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक की आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाईं, अशोक ने। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को माना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के रूप से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिनको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, कश्मीर को। सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने किया था, मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, धमेक शिखर। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से। ग्रीक यूनानी लेखों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया घनानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक था महापद्मानंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था, चंद्रगुप्त। अशोक द्वारा निर्मित धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे
धम्मा महामत्ता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पटलिपुत्र। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है विदिशा शहर में। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मी। वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था दिरनाग। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था राजा खारवेल ने। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी थे कृषि के। उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं मौर्य स्तंभ। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है आंध्र प्रदेश में। चट्टानों काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं मौर्य साम्राज्य काल की। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। देव नाम प्रिय देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है अशोक को। गुप्त साम्राज्य गुप्तोत्तर साम्राज्य। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। कनिष्क ने राजा हान होती से युद्ध किया। किसने युद्ध किया? कनिष्क ने। कनिष्क ने राजा हान होती से युद्ध किया जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था कनिष्क ने। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चालुक्य शासक पुलकेशियन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया 1518 ईस्वी में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज मिला था पटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन स्वांग भारत आए थे? हर्षवर्धन। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त। 3री शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। गुप्तकालीन शासक था विक्रमादित्य। पिकाक टापू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है तो उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता है पिकाक टापू मंदिर को। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था दिनार नाम से। वह राजा जिनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था हर्षवर्धन। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अब पढ़ते हैं राजपूतों का काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का। जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था जो कि इनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। कौन थे वो? पुरुष राजपूत। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर ढकेल दिया। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात 1917।
भारत का वह वर्तमान राज्य जहाँ आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल। ढिल्का दिल्ली शहर की स्थापना की गई चौहानों द्वारा। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था महाराज नरेंद्र सिंह ने। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था, मिहिर भोज। अब पढ़ते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमूल्य अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, गौतमी पुत्र सतकर्णी। उदंततीरीपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चालुक वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। गंगोट चोल या गंगा नदी का विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। गंगोट चोलपुरम भी कहते हैं इसे, या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक वंश का। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय संबंधित है? नयनार। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया है एलोरा गुफा में। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना विजयालय। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था दंती दुर्ग। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईसवी सन ईसा पूर्व। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर है। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोल्काप्पियर। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूडी अरसू प्रारंभ की थी पेरियार ईवी रामासामी ने। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूडी अरसू आरंभ की थी पेरियार ईवी रामासामी ने। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। 14वीं शताब्दी शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। पढ़ते हैं अरबों का आक्रमण। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की महमूद गजनी ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनी ने। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य, स्थापत्य कला, प्राचीन कालीन साहित्य और चित्रकला। शुरुआत करते हैं। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, इसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए स्तंभ और दीवारें हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। वह राजवंश थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश ने। चंदेल राजा संबंधित हैं खजुराहो मंदिर से। राजद रंगड़ी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजा धर्मपाल द्वारा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची का स्तूप।
खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, हम्पी। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासन के दौरान। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। भक्ति संत अंडाल संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट्स विकसित हुई कुषाण राजवंश के तहत। उत्तर भारत के प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर। मेघदूत के लेखक थे कालिदास। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई कदम्ब। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बसर में। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है इंदौर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है कैलाश मंदिर। अमुक्तमाल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाघ की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले पाई के मान गणना की बुधायन ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। निशुंभ सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया गया था चोलों द्वारा। निशुंभ सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया गया था चोलों द्वारा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध तथा अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है राजेश्वर मंदिर। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है राजेश्वर मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर निर्माण करवाया था चंदेलों ने। भारत में समुद्र तट का मंदिर शोर टेम्पल स्थित है महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। महाबलीपुरम के भवरथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह ने। आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है खजुराहो में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण करवाया गया था चंदेलों द्वारा महमूद गजनी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर तथा उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हराया था जयपाल को। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किया है इंग्लो आदिगल ने। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था इटली का। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1026-68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक राजा के दरबार में मंत्री थे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1026-68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक राजा के दरबार में मंत्री थे। मेघतनिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था यूनान का। मेघतनिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
कहाँ का राजसूय था? यूनान का। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो। लोकप्रिय शैलकार्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती हैं महाबलीपुरम में। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है और वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित है झारखंड में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंग युन। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया ईरान से। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को बंदी बनाया गया था महमूद गजनी द्वारा। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है पखावज। संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। एक प्राचीन साहित्य स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है पुराण। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। एक पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण है बुर्जहोम। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के चारों लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है यश। वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा। वह पुस्तक जिसका लेखन वराहमिहिर ने किया था वो था बृहद संहिता। वराहमिहिर ने बृहद संहिता का उल्लेख किया था। संस्कृत महाभारत से संबंधित है शांति पर्व। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल द्वारा। अब पढ़ते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आते हैं। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की अरबों ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया था जयचंद को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था, जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में चंगेज खान ने के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे तारीख फिरोज शाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित की थी सिकंदर लोदी। भारत के इतिहास में दिल्ली का सल्तनत काल के नाम से किस साम्यावधि को जाना जाता है? 12वीं ईस्वी और 1526वीं ईस्वी को। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। वह मुस्लिम शासक इसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम जो अपनी स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक राजवंश के अंत के रूप में। सैयद राजवंश की स्थापना की खिज्र खां ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी वो रजिया बेगम। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक
जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था। करनदेव। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी के हाथों के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तान रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पैबोस, सिजदा या पाबोस बोलते हैं उसको, सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पैबोस, सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। यहाँ गियासुद्दीन लिखा है। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियामक संबंध था। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने हमला किया था। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? मंगोल सेना। खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के लिए छोड़ा। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा ने। किस प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के लेखक है? मलिक मोहम्मद जैसी। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्त शब्द का अर्थ है भूमि हस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है। भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक। भारत के तोता के नाम जाना जाता है अमीर खुसरो को। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश को। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया बलबन ने। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया बलबन ने। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमू गजनी हार गए थे भारतीय शासक जयपाल से। हारा था ये। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मोठ की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम है पहले खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। आगरा किला बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। दिल्ली का पहला सैयद शासक था खिजर खां। अब पढ़ते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। वह क्या है? विजयनगर। वह शासक इसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय द्वितीय। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। वाडिया राजवंश का शासन था मैसूर में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। गोल गुंबद स्थित है बीजापुर बोल सकते हैं इसको। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था हरिहर व बुक्का द्वारा। हरिहर प्रथम लिखा है इसमें, ये भी सही है। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूमते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।